हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। तो अभी यहाँ पर जो है बारात आ गई है, दुल्हन को लेकर के घर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो ये पीछे वाली गाड़ी है ये विनीत भैया की है। तो अभी दुल्हन को उतारेंगे और सभी बच्चे और बड़े यहाँ पर खड़े हैं दुल्हन का स्वागत करने के लिए। लेकिन जो बच्चे हैं वे ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं, एकदम गेट के पास ही जाकर खड़े हो गए कि नई दुल्हन को देखेंगे। और ये दुल्हन की जिठानी है, दूसरे नंबर की जिठानी है ये उनकी। और यहाँ पर जो है बुआ जी भी आ गई हैं आरता करने के लिए। जब दुल्हन आती है तो उनकी आरता होती है। तो यहाँ पर दूल्हे से पहले उनका भतीजा खड़ा हो गया है। वो कह रहा है कि पहले मेरी आरता करो। उसे मतलब बच्चे को नहीं पता, तो सोच रहा था कि पहले तुम्हारी भी आरता होगी। तो आकर पटरी पे खड़ा हो गया था और बस दुल्हन को भी उतार लिया है गाड़ी में से। यहाँ पर थोड़ी रस्म होती है कि दामाद खिड़की को बंद करके रखते हैं गाड़ी की, और जब तक दुल्हन को नहीं उतारते, जब तक कि उनको नेग नहीं मिलता है। तो जो है भाई साहब ने भी ऐसे ही कर रखा था, गाड़ी का लॉक लगाकर बैठ गए थे। बोले जब तक नेग नहीं मिलेगा तब तक मैं दुल्हन को उतारने नहीं दूंगा। तो बस फूफा जी ने उनको नेग दे दिया था और फिर गाड़ी की खिड़की खोल दी थी। तो बस दुल्हन भी आ गई हैं। तो जब यहाँ पर आरता करते हैं उसी टाइम दूल्हा अपनी माँ को पानी भी पिलाता है। तो जो पूरा दिन का व्रत रखा था, उन्होंने निर्जला व्रत ही रखते हैं, पूरा दिन पानी नहीं पीती। तो जब दूल्हा दुल्हन की आरता कर लेती हैं उसके बाद ही पानी पीती है। और ये इनकी जेठानी है, ये इस तरह से इन दोनों के ऊपर मूसल को घुमा रही है। ये एक रस्म होती है। कहीं कहीं पर तो जेठ जेठानी दोनों साथ में मूसल घुमाते हैं, कहीं कहीं पर अकेले अकेले ही घुमाते हैं। अब जो है इनके जो जेठ जी हैं बहू के, यानी कि संदीप भैया, अब वे मूसल को घुमाएंगे। तो 7 बार मूसल घुमाते हैं इस तरह से। और ऐसे घुमाना होता है कि जो मूसल है वो दूल्हा दुल्हन को टच नहीं होना चाहिए। तो बस जो है भाभी ने तो मूसल घुमा दिया था। अब जो है संदीप भैया की बारी है, वे मूसल घुमा देंगे। सिक्योरिटी गार्ड पूरा लगा और अभी दुल्हन को ऊपर ले आए हैं। तो मतलब शादी में बहुत सारी रस्में होती है, जिन रस्मों को करते हुए दुल्हन थक जाती है। पहले अपने घर पर होती है कुछ रस्में, वहाँ भी पूरा दिन बैठे बैठे रहना, और फिर ससुराल में आकर कर इतनी सारी रस्में। तो बस दुल्हन तो बिल्कुल ही थक जाती है। वैसे इन्होंने मतलब सही किया कि ज़्यादा देर तक ना दुल्हन को बैठाया नहीं था। रात को सारी रस्में करने के बाद, और गीत गाने की भी रस्म होती है, उसमें भी जो 1-2 गीत दुल्हन ने गाया उसके बाद उनको लिटा दिया था कि थक जाती है। और यहाँ पर फूफा जी आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों को। और इसके बाद जो है बुआ जी के भी पैर छुएंगे और वो भी इनको आशीर्वाद देंगी। और जब दुल्हन आती है तो दाल चावल बूरा उनको खिलाया जाता है, ये भी एक रस्म होती है। फिर उसका खाना जो वो खाती है तो उसका झूठा जो है उनकी सास खाती है। ये ही जो है हमारी तरफ कहते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है, और ये रस्म भी होती है। और बस यहाँ पर सभी लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं। ये भी एक रात पहले का वीडियो है। तो यहाँ पर सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे।
बाबू कहाँ है? तो यहाँ पर सारी भाभी नंदे भाई बहन बच्चे सब खूब मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको भी ये हंसी मजाक दिखा देती हूँ। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और दूल्हा दुल्हन तैयार हो गए हैं कंगना खेलने के लिए। तो कंगना खेलने की रस्म आज मैं आपको शुरू से दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ कंगना खेलते हैं और कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले तो जो हाथ में इनके कंगना बंधा होता है वही खोलना है। तो ये कंगना जो है एक हाथ से खोलना होता है, दूल्हा भी एक हाथ से ही खोलेगा और जो दुल्हन होती है वो भी एक हाथ से ही कंगना खोलती है। और इनकी जिठानी बैठी हैं ये इधर, जो इनको कंगना खिला रही हैं और यही इनके साथ मिलकर के सारी रस्म कराएंगी। तो यहाँ पर जो कंगना है एक हाथ से खुल रहा है, अगर ना एक हाथ से खुले तो जो है जिठानी थोड़ी सी मदद कर देती है। ठंडी होगी जी से बनवाया। मम्मी ने बंदी थी। जितनी स्माइल चेहरे पे होगी उतनी जल्दी खुलेगा वो। नहीं दोनों हाथ लगा लो, तुम तो लगा लो। है जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन जा। बीत गए जावे तो वहां भी तने कितनी गई आ तो गाड़ी हाँ ससुर की क्या ठंडी चाहिए कहीं की हो। छोड़िए इसको फिर एकदम हाँ ये नू करते हैं मौका। एक कक्षा ढूंढ रही है, एक कक्षा अब कहाँ क्या हो गया ना फिर ये भी लाम है ना दोनों ये एक साथ ये बोलते मां हाथ नीचे आएंगे, नीचे नीचे खाला देख देख हाथ में छोटा कर है नीचे, हाथ में नीचे छोटा कर ये तो कहां का सामान हाथ में दर्द है। ये सही है बना रही है तो बना। हां मेरी तो क्या कहोगे ये तो फुल तगड़ी खेल रही है। मेरा होगा कौन से देगे जी 32 मिनट साथ में अब आगे छोड़ दे मुझे हटा मालू कहाँ है माली वाली रहा मुट्ठी पकड़ पीछे दो लगे नहीं जाता छुट्टी है अभी देखो ना हम मामा जी जा इसमें भैया क्या होगा फाइनल मैच है छोड़ दो मने बढ़िया से अभी जरा कब हाथ हाथ ऊपर ऊपर रुक जाओ ऊपर से छोड़ दो ऊपर छोड़ इसका ऊपर का छिलका ऊपर करो टूट गया भाई इसका हाथ हां रुक जाओ भाई बाहर अन्नू नहीं अंदर अंदर बढ़िया तो खुला नहीं कि जिस तरह भी खिंचती हो बेचारे में ध्यान नहीं पर लगाओगे बेचारे का नहीं करनी फिर हाँ एक पैर खुल जाए मेरे पता खुला भी नहीं खोलते छोड़ते बेचारे को नहीं नहीं ऐसा तोड़ने के लिए भाई फिर सुबह उंगली भी हां
पहले तो मैंने बहुत ज्यादा प्यार रखा हमारे से मेरी मां ने थोड़ा थोड़ा प्यार मजा आ गया। अरे हाँ हिलने की भी नहीं, उंगली भी नहीं हिला। ये ना खोल ना नखून काट से पुट्ठी खोल दे ते नखून ना बढ़े कुछ चुप जाइए चाहे पर मुट्ठी ना खोल नखून कितने चुभियो क्या ना छेद ना तुम ना छेद ना आई मार पता की जरूर पलटनी नहीं ये तो मुकुला खेल रहे इधर से नहीं मारते मुकुला खेल छोटा था छोटा हो गया छोटा दिखावा 1 लाख तो अभी कंगना खेलने की रस्म पूरी हो चुकी है और अभी हम सबको भी अपने घर के लिए निकलना है और दुल्हन को भी लेकर जाएंगे उनके घर मिलाने के लिए। आज के दिन पगफेरे के लिए जाते हैं ना, तो वही रस्म होगी और हम वहाँ से निकल चुके थे तो अभी हम रास्ते में हैं, बस थोड़ी देर में घर पहुँच ही जाएंगे। और शादी में खूब मन लगा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर, बच्चों का भी खूब मन लग रहा था और हमारा भी। तो शादी ब्याह में ही आपस में जो है सभी रिश्तेदार मिल जाते हैं, वैसे कहाँ किसी की इतनी फुर्सत होती है, सभी लोग काम में इतने व्यस्त हैं, लेकिन बस यही एक मौका होता है जब सभी लोग मिल जाते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम शादी में से आ गए हैं और हम आए थे दोपहर के करीब 1 बजे आए थे हम, और बस वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने अब धोए हैं कपड़े, बल्कि अब शाम हो रही है, 5 बजने वाले हैं। कपड़े मैंने 4 बजे धो दिए थे और लाइट चली गई तो इसलिए कपड़े सुखाने रह गए हैं, क्योंकि मैंने हाथ से ही धोए हैं सारे कपड़े। नए कपड़े थे इसलिए मैंने मशीन में तो नहीं डाले, सोचा था कल धोऊंगी, लेकिन जब तक मेरा जो काम पड़ा रहता है ना, मुझे एक अजीब सी बेचैनी रहती है कि हाँ ये काम निपटाना ही है, इसलिए मैंने जो कपड़े थे वो आज धो दिए हैं। और जो हम परसों गए थे कपड़े निकाल करके अपने मैले कपड़े, वो रह रहे हैं अभी, उनको धोऊंगी कल। और अभी रह रहे हैं थोड़े से हमारे कपड़े, जिस दिन हम गए थे जो उस दिन के मतलब मैले कपड़े थे वो रखे हैं, तो उनको तो कल धो दूँगी, आज नहीं धोंगी क्योंकि खाने का टाइम हो गया, शाम हो गई है। और आप लोग देख सकते हो मेरा कमरा भी कैसे अस्त व्यस्त पड़ा है, जिसको मुझे भी ठीक करना है। ये भी ऐसे का ऐसा ही पड़ा है जैसे हम छोड़ कर गए थे। तो देखिए कपड़े वगैरह सब किस तरह से पड़े हैं, इनको अभी जो है ठीक करूँगी। लेकिन जो है शादी में से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अभी बस कपड़ों का तो काम निपटा दिया है, साफ़ सफाई का कल करूँगी, आज नहीं। और अभी तो मुझे खाना बनाना है रात का, क्योंकि अभी ड्यूटी जाएंगे। और बस जो है आप लोगों ने कल की वीडियो को इतना सारा प्यार दिया और मुझे मतलब इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ गाइज़ ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहें, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। और बस जो है अभी मुझे करना था वीडियो का एंड, तो फिर मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।